दिल्ली के अंदर जिस तरह से कोरोना फिर से बढ़ता जा रहा है, उससे तो लगता है कि दिल्ली में भी और राज्यों की तरह दिक्कत हो सकती है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन लागू की है कि होली और शब बारात और नवरात्रों को लेकर कड़े कदम उठाए जाने को लेकर आदेश जारी किए हैं कि होली अपने घरों में ही मनाएं। बाजारों में भीड़ को लेकर सख्ती बरतने के लिए बोला गया है। डीएम और डीसीपी को आदेश दिए गए हैं कि बाजारों में लोगों को जमा नहीं होने दिया जाए और लोग मास्क लगाएं। पर दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे ही कोरोना की नई गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा और ना ही कोई अधिकारी है। इस बाजार में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि देखकर अच्छा खासा इंसान घबरा जाएगा, पर यहाँ इतनी भीड़ है कि किसी को डर नहीं कोरोना वायरस का। हमने यहाँ के विधायक जो आम आदमी पार्टी से हैं और उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। जिसके बाद हमने निगम पार्षद जो कांग्रेस से है उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये गलत हो रहा है। यह बाजार पुलिस और एमसीडी की मिलीभगत से चल रहा है और दिल्ली सरकार ने होली के चलते बाजारों में सख्ती से कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने का काम पुलिस का है और एमसीडी का। और अगर इन बाजारों में एक व्यक्ति को भी कोरोना हो तो सोचे कितनों को वायरस अपनी गिरफ्त में ले लेगा। पर जिन अधिकारियों को बाजारों में होना चाहिए वो गायब है और इस बाजार से सब कुछ दूरी पर सोमदत्त विधायक का कार्यालय है और सिविल डिफेंस के लोग बाहर ही बैठे थे। रोड पर चलना वो भी नहीं काट रहे थे, बस अपना टाइम पास कर रहे थे। अब गाइडलाइन तो बना दी है और अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। देखिए, ये बहुत ही गलत है जिस तरीके से दिल्ली सरकार और भाजपा शासित नगर निगम की लापरवाही से इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और जब हम सब जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली सरकार को भी, भाजपा शासित नगर निगम को भी और खुद मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था। और ये जो सिविल डिफेंस के लोग इन्होंने भर्ती किए हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को इन्होंने सरकारी जामा पहनाने की कोशिश की है, उनको कम से कम कुछ ट्रेनिंग देकर ये समझाना चाहिए था कि इस तरीके की चीज़ों को रोका जाए। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार का ये फेलियर साबित हो रहा है, क्योंकि जब से कोविड आया है और पिछले 1 वर्ष से लगातार दिल्ली में कोरोना नियंत्रण में आए, कंट्रोल में आए, उसके लिए या तो भारत सरकार हरकत में नज़र आती है कि लोगों को की जान बचाई जाए, या फिर नगर निगम काम करती हुई नज़र आती है। दिल्ली सरकार सिर्फ अपने डीएम को नोडल इंचार्ज तय करने के बाद उसके अलावा कुछ करते ही नहीं है। तो आज दिल्ली की जो स्थिति निर्माण हो रही है उसमें दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के और जो उनके विधायक हैं, उनके मंत्री हैं, वो लोगों में कहीं उनको हमने जन जागरण अभियान चलाते उनको नहीं देखा, लोगों को अवेयर करते नहीं देखा। सरकार की कोई योजना नहीं है, सरकार अपना विज्ञापन तो लगाती है, कोविड के बारे में कुछ करती नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में अगर ये तीसरी लहर आ रही है और इसने अगर ये लहर बढ़ी तो इसका मुख्य कारण दिल्ली सरकार है। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरें अपने मोबाइल में पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और देखते रहें हम वतन टीवी, खबर से खबर तक।